ओम शांति। ब्रह्मा कुमार राजेश भाई वर्धा से अपना अनुभव सुनाते हैं। विश्व बापू से मेरा मिलन। मेरा लौकिक जन्म सन 1923 में एक अति साधारण परिवार में हुआ। 6 मास का होते होते माताजी चल बसी और पिताजी ने ही पाल पोसकर मुझे बड़ा किया। 18 वर्ष की आयु में मैं वर्धा में आ गया और 7 रुपये महीने की पगार पर अखबार बांटने की सेवा करने लगा। एक सज्जन के साथ मेरी मित्रता हो गई और मैं उन्हीं के साथ रहने लगा। वे मुझे थोड़ा पढ़ाने लिखाने भी लगे। एक दिन आदरणीय बापू गांधी जी को 2 बहनों के कंधों पर हाथ रख कर जाते देखा तो मुझे जिज्ञासा उठी और उन्हीं सज्जन से गांधी जी के निवास की जानकारी मांगी। उन्होंने गांधी जी की बहुत प्रशंसा करते हुए उनके सेवाग्राम के बारे में विस्तार से मुझे बताया कि वहाँ बहुत से खादीधारी लोग रहते हैं, राम नाम की धुन लगती हैं और वे स्वयं सूत काट कर कपड़े बनाते हैं। ये सब बातें मेरे मन को बहुत भा गई। मैं अगले दिन सेवाग्राम पहुँच गया और वहाँ गांधी जी का अभिवादन कर गीता सुनने बैठ गया। मेरा अंतर्मन बहुत ही आनंदित हो गया। एक दिन मैंने स्नेह से बापूजी से कहा कि मेरी संभाल करने वाले तो अब आप ही हो। तो बापूजी ने मुझे आश्रम में रख लिया। मैं वहाँ सफाई भी करता और साथ साथ देश सेवा भी। 3 मास बाद सत्याग्रह की शुरुआत हुई। अन्य भाइयों माताओं के साथ मैं भी गया। हम वंदे मातरम और भारत माता की जय ये नारे लगाते हुए चलते थे। अंग्रेज सरकार के सिपाही हमें तितर बितर करने के प्रयास करते थे, परंतु सफलता न मिलने पर लारी में भरकर जेल में ठूंस देते थे और फिर 2-4 दिन बाद मुक्त कर देते थे। एक दिन कचहरी पर तिरंगा फहराने के लिए हम निकले। पुलिस ने आकर घेर लिया। सभी भाग गए, परंतु मैं खंबे के ऊपर चढ़ा हुआ था। मुझे खींच लिया और मार मार कर गाड़ी में डालकर 20 मील दूर एक जंगल में छोड़ आए। वहाँ 1 दिन और 1 रात मैं देवी के मंदिर में रहा। अगले दिन पुलिस फिर आई और मुझे लेकर औरंगाबाद की जेल में डाल दिया। 3 मास बाद छूटकर मैं वर्धा आ गया। इसके कुछ समय बाद भारत स्वतंत्र हो गया। स्वतंत्र भारत की सरकार ने सत्याग्रह में रहे लोगों को बुलवाया। उनमें मैं भी था और हमें आजीवन पेंशन देने की पेशकश की गई। फॉर्म भरने से पहले अधिकारी से मैंने नम्र निवेदन किया कि उस सत्याग्रह में मेरे 2 साथी मारे गए थे, उनकी बीवी बच्चों को नौकरी आदि का सहारा दीजिए। उसने गुस्से में कहा कि ऐसे तो बहुत लोग मारे गए होंगे, सरकार उनकी जिम्मेवार नहीं, आपको लेनी है या नहीं, हाँ या ना में उत्तर दो। मैंने पुनः नम्रता से कहा, साहब बापूजी कहा करते थे कि आने वाले राज्य में न्याय मिलेगा, कोई भूखा नहीं रहेगा, कोई गरीब नहीं होगा। तो क्या गांधी जी के शब्दों की कोई कीमत नहीं है? साहब यह राम राज्य है या रावण राज्य? अब उनके क्रोध का उग्र रूप मेरे प्रति प्रकट हो गया और वे बोले, ज्यादा होशियारी मत दिखा, नहीं तो अंदर करा देंगे। मैंने फिर दृढ़ता पूर्वक उत्तर दिया कि हम सत्य के लिए मर मिटेंगे, परंतु झूठ और अन्याय नहीं सहन करेंगे। फिर तो उन्होंने 2 सिपाहियों को बुलवाकर मुझे बाहर निकाल दिया। शेष सभी ने फॉर्म भर कर दिए और उनकी पेंशन की मंजूरी हो गई। बाद में कुछ सत्याग्रह में भाग न लेने वाले भी मात्र डोनेशन द्वारा स्वतंत्रता सैनिक बनाए गए। ऐसी है आज की सरकार। अंधा कानून है, चारों ओर अन्याय है, लेकिन सच्ची स्वतंत्रता क्या होती है? राम राज्य सच्चा कौन सा है? इन गूढ़ रहस्यों को जानने का ईश्वरीय सौभाग्य इस आत्मा को इस घटना के तुरंत बाद ही मिल गया। देश सेवा और बापूजी के साथ मेरा जितना स्नेह था उससे कहीं अधिक परमात्मा पिता के साथ भी था। प्रतिदिन रुचि से गीता पढ़ता, पूजा पाठ करता और भजन कीर्तन सुनता था। एक दिन अपने एक मित्र के द्वारा मुझे त्रिमूर्ति के चित्र सहित एक पर्चा मिला। मुझे वह बहुत मन भावन लगा, परंतु उस समय मैंने 1.25 लाख राम नाम लिखकर पैदल पंढरपुर जाकर चंद्रभागा गंगा में उनको समर्पण करने का और विट्ठल रुक्मणी का दर्शन करने का व्रत लिया हुआ था। इसलिए मैं 1.25 लाख की गिनती पूरी करने में लगा रहा। पर्चे में लिखा संदेश मेरे कानों में बार बार आता था, परंतु मुझे व्रत भी निभाना था
इसी बीच मित्र ने पुनः आकर कहा, राजेश्वर क्यों लिख रहे हो जब स्वयं भगवान आए हैं? पंढरपुर में जो हैं उस जैसा वह स्वयं ज्ञान द्वारा हमको बनाने आया है। परंतु भक्ति मार्ग के प्रति मेरा हठ का संस्कार पक्का था, इसलिए व्रत पूरा करना मैं अनिवार्य समझता था। आखिर मैंने 1.25 लाख लिखे हुए राम नाम नदी में अर्पण करके अपना संकल्प पूरा कर लिया। इसके कुछ दिन बाद बेंगलोर से एक ब्रह्मा कुमार भाई मेरे इन्हीं मित्र के घर आया और उसने हम दोनों को खूब ज्ञान समझाया। अब चूंकि मेरी भक्ति पूरी हो गई थी, मुझे ज्ञान में पक्का निश्चय हो गया और प्राण प्यारे बाबा से मिलने की तरफ बढ़ गई। जब मैं पांडव भवन पहुंचा तो प्यारे सकार बाबा झोपड़ी में बैठे कुछ लिखने में व्यस्त थे। मैं तो हतप्रभ हो खड़ा खड़ा देखता ही रहा। कभी उनका साधारण तन नजर आता था और कभी श्री कृष्ण का तेजस्वी शरीर। मेरी बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तभी बाबा ने देखा और आओ आओ बच्चे, पहले भी आए थे ना, ऐसे कहकर प्यार से अपने पास बुलाया। उस समय तक मुझे ज्ञान की इतनी गहरी समझ नहीं थी। बाबा के गुणों की खुशबू ही मुझे वहाँ खींच ले गई थी। अतः मेरे मुख से तुरंत निकला, बाबा मैं तो आज ही आया हूँ। मेरी बात सुनकर बाबा हंस पड़े और मुझे भी हंसी आ गई। फिर बाबा बहुत ही गंभीर स्वर में बोले, बच्चे तेरा जन्म हंसने के लिए ही हुआ है। तुम बहुत रोए हो, अब और नहीं रोना। खुशी में खेलते रहो, राज को समझो, औरों को समझाओ, पवित्र रहो, योगी रहो। मैं आत्मा तो मन ही मन खुशी में नाच रही थी। इसी खुशी में जब भोजन करने बैठा तो भ्राता जगदीश जी भी साथ बैठे थे। गलती से उनका पानी का गिलास उठाकर मैंने पी लिया। एक अन्य भाई ने मुझे इशारा किया तो जगदीश भाई ने बड़े स्नेह से मुस्कुराकर मुझे देखा और कहा, कोई बात नहीं, अपना ही भाई है। आज बाबा के उस अनन्य रत्न जगदीश भाई की विदेही स्थिति मम्मा की तरह सदा करण करावन हार की उनकी स्मृति मन के नयनों के समक्ष आकर उनकी शक्तियों, गुणों और महानताओं की याद दिलाती है। प्यारे बाबा जब अव्यक्त हुए तो हमारी टीचर मुझे सेवा केंद्र के निमित्त बनाकर आबू चली गई। पीछे से सिंधी भाषा में लाल अक्षरों से लिखा पत्र हमारे केंद्र पर आया। उसे देख मुझे याद आया कि प्यारे बाबा झोपड़ी में बैठकर लाल पेन से बच्चों को पत्र लिखा करते थे। बड़ी मीठी उत्सुकता के साथ मैंने पत्र खोला। उसमें बाबा ने मुझे ही संबोधित करके लिखा था, बच्चे आप राजेश्वर नहीं बिक्के राजेश हो। स्नेह से मन में रोना आया, परंतु एकदम स्मृति आई कि प्यारे बाबा ने मुझे हंसने के लिए कहा है, रोने से मना किया है। मेरे प्रति वह बाबा का आखिरी पत्र था जो उनके अव्यक्त होने के बाद ही मुझे मिला। प्यारे बाबा का बनकर अब मैंने समझा कि मैं आत्मा स्वतंत्र सैनिक हूँ, सेनापति हूँ। मेरे शत्रु काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार हैं। उनसे युद्ध करने की और उन पर विजय पाने की युक्ति और शक्ति प्यारे बाबा ने ही हमें सिखाई है। सच्चे सच्चे रामराज का सपना भी बाबा ही साकार कर रहे हैं। इस सच्चे सत्याग्रह आत्मा के सत्य स्वरूप में टिकने का आग्रह के बदले 21 जन्म के लिए सुख, शांति, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस की पेंशन हमें बाबा से मिलने ही वाली है। भविष्य में राजा बनाने से पहले प्यारे बाबा ने मुझे अभी भी बेगमपुर का बादशाह बना दिया है। मुझे इस बात का विशेष नशा रहता है कि उन दिनों जब कहीं कहीं ईश्वरीय सेवाएं प्रारंभ हुई थी, तब प्यारे बाबा ने पूरे विदर्भ में पहली गीता पाठशाला हम 2-3 भाइयों को निमित्त बनाकर खुलवाई। उन दिनों लौकिक संबंधियों ने परीक्षाएं भी बहुत ली। मेरे युगल और एक लड़के ने अब शरीर छोड़ दिया है। एक बेटी है जो अपने घर में है। अब मेरे सारे रिश्ते एक बाबा से जुड़ गए हैं। अब तो प्राणेश्वर पिता परमात्मा का सांसों सांस शुक्रिया गाता रहता हूँ, जिसने मुझे सच्ची स्वतंत्रता दी, सच्चा रामराज दिया, अविनाशी पेंशन दी और सच्चा सेनापति बनाया। ओम शांति।